तो चलते हैं बदायूं शहर की सबसे बड़ी समस्या के बारे में जानते हैं। ये है बदायूं की सबसे सुंदर सड़क। इस पर आपका वाहन कब खराब हो जाए कोई पता नहीं। इन सड़कों से गुजरने के बाद आपके पेट का पानी हिलना तो दूर, आपका खाया हुआ भी 1 घंटे के अंदर ही पच जाता है। इन सड़कों से निकलना होता है दुश्वार। इन सड़कों पर जो एक बार आता है फिर देता है योगी मोदी सरकार को गालियों का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बेहतरीन सड़कों में और गड्ढा मुक्त सड़कों में बदायूं की ये सड़कें कुछ अपने आप में खास हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी और मोदी जी की सरकारें कितना सच बोलती हैं, उनके कितने वादे पूरे हुए हैं, ये इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बदायूं शहर व पूरा जनपद किसी समय सुंदर सड़कों के लिए जाना जाता था, आज वह बुरी तरह से टूटी पड़ी सड़कों के नाम से जाना जाता है। कुछ बताने से पहले आप जरा इन सड़कों का हाल तो देख लें। यह है बदायूं अलापुर हाईवे, जिस पर रेलवे क्रॉसिंग का पुल पार करते ही चलना दुश्वार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस ओर से नेता या अधिकारी नहीं गुजरते हो। मैं आपको जानकारी के मुताबिक बता दूं कि इस रोड से राज्य के नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता भी दिन में 1-2 बार इस रास्ते से निकलते हैं। इसके अलावा नगर की चेयरमैन दीपमाला गोयल का तो घर ही आवास विकास में है और उनका आना जाना दिन में कई बार इस मार्ग से, इस रोड से होता है। रही बात अधिकारियों की, तो वह भी दिन में 2-4 बार इस सड़क से ही निकलेंगे, क्योंकि मेन शहर का रास्ता यही है। अपनी दुर्दशा पर ये सड़क आंसू बहा रही है। बहुत ही बुरा हाल है इस सड़क का। इस रास्ते से निकलना दुश्वार हो जाता है। लोग जब भी आते हैं तो सिर्फ योगी मोदी सरकार को कोसते हैं, गालियां देते हैं। कारण है कि सरकार झूठे वायदे करती है। देखिएगा, इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ बदायूं जनपद में, और ये रोड है बदायूं शहर के चेयरमैन के घर जाने वाला रोड। और यहाँ पर राज्य मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री हैं, सब कुछ बड़े बड़े नेता इस बदायूं जनपद में मौजूद हैं। लेकिन रोडों का ये हाल है कि यहाँ पर योगी सरकार की खोल दिखाई देती है, खुला झूठ दिखाई देता है। यहाँ की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि लोग निकलने के लिए रोजाना परेशान होते हैं। गाड़ियाँ उनकी खराब होती हैं, आए दिन पंचर होते हैं, चाहे दोपहिया वाहन हो चाहे 4-व्हीलर हो। इसके अलावा यहाँ पर जो नेता हैं और अधिकारी हैं रोजाना इस रोड से निकलते हैं, फिर भी यहाँ पर इस रोड पर कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। ये रही कि आज 2-4 महीने की ये बात होगी, लगभग ये रोड कम से कम 2 साल से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। पूरी तरह से है इस रोड की दुर्दशा है। हम इसके जगह जगह आपको सीन दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या आलम है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, ये रोड कब से टूटा पड़ा है? हम लोग पिछले 1.5-2 सालों से तो ऐसे ही देख रहे हैं। 2 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, जबकि इधर इसी रोड से चेयरमैन का गुजरना होता है और विधायकों का भी गुजरना होता है, सभी का गुजरना होता है। मेन रोड है ये। उसके बाद इस रोड की स्थिति है। तो और बदायूं में कैसी स्थिति है? आप इस रोड को फ्लाईओवर से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर और मंडी समिति तक चले जाइए, आपको इस रोड की स्थिति मिल जाएगी, पूरी पता लग जाएगा। और अंदर इंटरनल तो छोड़ ही दीजिए कि बदायूं की स्थिति क्या है। अंदर भी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। अंदर तो अब एक और बरसात के दिनों में देखते किस तरह की स्थिति है। अच्छा अच्छा। ये जो रोड है अलापुर वाला, ये कब से टूटा हुआ है? कितने समय से टूटा पड़ा है? काफ़ी दिन से टूटा है ये। पर नेता वगैरह गुजरते हैं इधर से? चेयरमैन का घर भी इधर बताया जा रहा है जी। आगे है घर। फिर भी ये रोड की स्थिति ऐसी है जी। योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों में से सबसे अच्छी सड़क है ये शायद। गड्ढा मुक्त तो नहीं हुए, गड्ढा और ज़्यादा दिख रहे हैं। मेरा नाम प्रवेश माथुर नाम है। प्रवेश माथुर जी रहने वाले हैं। जी जी। यहाँ पर ये सड़क कब से टूटी हुई है और क्या योगी सरकार की जो गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा करती है सरकार, आपको दिखाई दे रहा है कहीं गड्ढे बदायूं में? सड़कों का तो बताइए, वो शहर का बहुत बुरा हाल है। अच्छा। आप नगर पालिका के पास चले जाओ या आप बिजली घर है मंडी के पास वहाँ चले जाओ, सारी स्थिति खराब है। ये रोड की भी स्थिति बहुत खराब है। 1-1.5 साल से हम यही देख रहे हैं। 2 बार तो ये गड्ढा मैं भी काट चुका हूँ मिट्टी डाल के। अच्छा। और फिर उसके बाद बरसात में फिर ये धुल गया गड्ढा, फिर दोबारा फिर गड्ढा हो गया। इसमें आए दिन गाड़ियाँ भी गिर जाती हैं, मोटरसाइकिलों एक्सीडेंट होने से। मतलब कुल मिला के बदायूं की सड़कों का बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। जी, आपका यहाँ पर नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? मैं जॉन हूँ। अच्छा। रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हूँ जी। मेरा घर मिशन स्कूल के सामने है जी। ना, तो यहाँ कूड़ा उठाया जा रहा है, ना झाड़ू ही लगाने वाला रोज झाड़ू लगाने आता है। अच्छा। सड़क की जो सड़क की स्थिति है आपके सामने? सड़क की स्थिति तो गड्ढों वाली है, गिर भी जाते हैं
और ऊंची नीची ये बने हुए हैं, एक्सीडेंटल रोड है, अच्छा। ठीक कराई जाए। के योगी जी की जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, क्या बदायूं देखने को मिलती है? फोटो खींचिए आप। ये सब गड्ढा मुक्त हैं। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त। और ये सड़क है वजीरगंज से आंवला मार्ग। जी हाँ, ये 10-12 किलोमीटर का मात्र रास्ता है। इससे निकलने के लिए आपको 100 किलोमीटर का रास्ता महसूस होगा, तब आप ये 10-12 किलोमीटर का रास्ता पास कर पाएंगे। सड़क इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। 2 पहिया वाहन वाले फिसल कर गिरते हैं, कई दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती, न ही राजनेता ध्यान देते हैं। अभी मंगला माता का मेला भी इस रोड पर चल रहा है, मंत्री जी भी इस रोड से निकले, मगर उसके बाद भी सड़क पर कोई भी गौर करने वाला नहीं कि सड़क कैसे सही होगी। उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। ये वह रास्ते हैं बदायूं जिले के। यह है आंवला जाने वाली सड़क, जो क्या बुरी तरह से जर्जर है। योगी सरकार लाख दावे कर रही है कि हमने सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी हैं। कहाँ हैं गड्ढा मुक्त सड़कें? देखिएगा कितने गहरे गहरे गड्ढे इस सड़क में मौजूद हैं कि गाड़ियां निकालना भी दुश्वार हो रहा है। ये लीजिए, इधर का सीन लीजिए। और ये सड़क है कादर चौक गंजोडवाड़ा मार्ग से मोगर्रा टटई के लिए जाने वाला संपर्क मार्ग। इस रास्ते पर भी निकलना बहुत ही दुश्वार है, जैसे कि अन्य रोडों के बारे में हमने बताया। गांव में जल भराव इतना होता है कि निकलने वाले पैदल भी नहीं निकल सकते। और ये मार्ग है उजानी सकरी जंगल का। इस रास्ते को देखकर तो चलने वाले की हवा पहले ही निकल जाती है। कारण है क्योंकि वो पैदल चले या फिर अपने वाहन को संभाले या वो किस तरह से इस बार रोड से निकल पाएगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना टूटा हुआ रोड है कि उजानी से सकरी जंगल जाने के लिए आप पहुंच ही नहीं सकते उस रास्ते से। आपको 20 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना होगा, तब उस गांव पर पहुंचे। ऐसी दुर्दशा हो रही है इन सड़कों की, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। जो पिछली सरकारों ने रोड डलवा दी है, उन सड़कों के लिए ये सरकारें गड्ढा मुक्त नहीं करा पा रही हैं, तो नई सरकारें कहां डलवा पाएंगी। जो अन्य जनपदों के लोग बदायूं जनपद की तारीफ किया करते थे कि बदायूं की बहुत ही अच्छी सड़कें हैं, इससे पहली सरकारों ने बहुत ही अच्छी सड़कें बदायूं की बनाई थी, लेकिन 2 साल या 3 साल से लोग अब ये कहने लगे हैं कि बदायूं की सड़कें बहुत बुरी हो चुकी हैं और पिछली सरकारों को याद करते हैं। तो देखिएगा बदायूं की सड़कों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कितना विकास मोदी और योगी सरकार ने कराया है, कितने लोग यहाँ बदायूं जनपद के संतुष्ट हैं सरकार से। और सरकार के नुमाइंदे जो हैं, सरकार के जो यहाँ से विधायक चुने गए हैं, 5 हैं इस जनपद से, उनका सबका यही कहना है अब की बार 2022 में भाजपा सरकार बहुत जोर शोर से आ रही है। क्या इसी तरह से बहुत जोर शोर से आएगी? कि ना ही सड़कों का विकास हुआ है, गरीब परेशान होता जा रहा है। और रही चोरी और भैंसों की बात कि भैंसें नहीं खुलती हैं, तो आए दिन जनपद में 1-2 जगह पर चोरियां नहीं होती हों और भैंसें नहीं खुलती हों। बहुत सारी बातें यानी लोगों ने, जनता ने बताई हैं, अपना दुखना हमसे होया है और उसी को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। खैर छोड़ो, जो भी हो, इस खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य यह है कि जनपद बदायूं के नगर विकास मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, जो राज्य नगर विकास मंत्री हैं, श्रीमती दीपमाला गोयल जी, जो नगर की चेयरमैन है, लोगों को ये पता चल जाए कि जनता इस सड़क को बहुत जल्द शीघ्र सही कराने की मांग कर रही है, अन्यथा 2022 में यही सड़क उनके लिए नुकसानदेह होगी और इसका जवाब वोट से मिलेगा।